तो बच्चों सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया हमारे घर में पाए जाने वाले 5 एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में हमने बात किया। अब हम आते हैं टेम्परेचर को चेंज करने के लिए हमने 3 स्केल लिया। एक तो केल्विन, जिसको कि हम एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। एसआई यूनिट जब हम टेम्परेचर को, अच्छा टेम्परेचर को डिफाइन कैसे करेंगे जानू, बोलो तो। A measurement of body's heat bodies को डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब कि गर्मी या ठंडा है तो कितना है, इसको कहते हैं हम टेम्परेचर। चलिए, तो केल्विन तो पता चल गया, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर हो गया हमारा केल्विन। डिग्री सेल्सियस भी एक यूनिट है और फ़ारेनहाइट भी एक यूनिट है। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं किसके बारे में, फ़ारेनहाइट का और सेल्सियस के बीच में तुलना करना। ओम ध्यान रखना, क्योंकि ये क्लास 9 में भी पढ़ना है, बचपन में भी पढ़ना है। तो आज मैं आपको थर्मोमीटर बनाना सिखाऊंगा, साथ में कन्वर्ट करना भी सिखाऊंगा स्केल को। तो जानू, हम लोग क्या करने वाले हैं पता है आपको, बताइए। थर्मोमीटर बनाना सीख रहे हैं हम। पलक, थर्मोमीटर बनाना। सांभवी, यस सर। थर्मोमीटर बनाना सीख रहे हैं। तो थर्मोमीटर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हम लोग एक ट्यूब लेंगे। पलक, इस तरह का हम एक ग्लास का ट्यूब लेंगे। थर्मोमीटर बनाना है ना, तो हम इस तरह का 2 ट्यूब लेंगे। समझ गए? 2 ट्यूब लेंगे। जिस ट्यूब के अंदर, यहाँ पे हम इसको कहते हैं, इतना से इतना दूर तक समझो जगह होता है जहाँ पे हम मर्क्यूरी भरते हैं। तो ये सेम टू सेम ऐसा ही 2 हम लेंगे ट्यूब, जो इक्वल साइज का होगा, जिसके अंदर हम इक्वल क्वांटिटी भरेंगे मर्क्यूरी का। रिया, समझ में आ रहा है? यस। इसमें हम मर्क्यूरी भरेंगे Hg। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि ये ट्यूब और ये ट्यूब में कोई अंतर नहीं है। देखने में, बनाने में भले मैंने जो भी अंतर किया हो, पर ये दोनों ट्यूब में कोई अलगाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। समझ में आ रहा है आपको डियाना? यस सर। चलिए, अब देखो इस ट्यूब के अंदर क्या है ना, पतला सा छोटा सा कैपिलरी है जो खाली है, जिस कैपिलरी में मर्क्यूरी के बढ़ने से ये कैपिलरी में क्या होगा, मर्क्यूरी फ्लो करेगा। ठीक है, ये कैपिलरी में क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है, जब कभी भी मर्क्यूरी टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये मर्क्यूरी इस छोटे से पतले कैपिलरी में घूमेगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे भी 2 मार्क लगा दिए, यहाँ पे भी 2 मार्क लगा दिया इक्वल जगह पे। ठीक है, जहाँ पे मर्क्यूरी ऑलरेडी कोई एक पॉइंट पे है, यहाँ भी मर्क्यूरी ऑलरेडी एक पॉइंट पे, और हमने इसको मर्क्यूरी को भर दिया। ठीक है, जहाँ तक हमने मार्क लगाया वहाँ तक, यहाँ तक समझ में आ गया? तो मार्क बनाने के पहले आप पहले मर्क्यूरी का प्रॉपर्टी जान जाओ। मर्क्यूरी एक मेटल है जिसका सिंबल क्या है, Hg है। क्लियर है पलक? यस सर। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है, एक्सेप्शन है, जो लिक्विड स्टेट में होता है। मर्क्यूरी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, लिक्विड होता है। आपने देखा है कभी थर्मोमीटर का वो मर्क्यूरी? यस सर। चलिए, मर्क्यूरी के बारे में एक और बात बताऊं, बहुत भारी होता है मर्क्यूरी। अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी को लेंगे तो पानी का वजन होता है 1 ग्राम। अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन को लेंगे तो उसका वजन होता है लगभग 7.8 ग्राम आयरन का। लेकिन अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब मर्क्यूरी को लेंगे तो इसका वजन होता है 13.6 ग्राम। तो हम ग्राम में सिर्फ जी लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ भी जी लिखते हैं, इतना ग्राम। तो ये हो गया हमारा मर्क्यूरी Hg। क्लियर है बच्चों? यस सर। मतलब Yes, समझ में आया कि लोहे से भी भारी होता है मर्क्यूरी। होता किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, लेकिन भारी कितना होता है जी, दिख रहा है ना, लोहे से भारी। पता था ये चीज आपको कि लोहे से भी भारी होता है? नहीं ना? चलिए, अब एक और चीज बताऊं, ये होता है ओपेक। ये क्या होता है, ओपेक नेचर का होता है।
ओपेक का मतलब हुआ कि जो कभी भी, एक मिनट मैं जरा देख लूं कोई बच्चा है। सागर कुमार 9HC, हाँ संभव की क्लास का है वो। चलो कोई बात नहीं है, जब तक बात नहीं होगा बेटा ऐसे नहीं ना ज्वाइन कर पाएंगे, अभी क्लास दूसरा चल रहा है। चलो यहाँ देखो बेटा, तो यहाँ पे आप देखो कि ओपेक का मतलब होता है जो ट्रांसपेरेंट ना हो। ट्रांसपेरेंट ना हो मतलब आर पार ना देख सकते हो, समझ गए, ओपेक होता है। उसके बाद शाइनी होता है, ठीक है, ये शाइन करता है, शाइनी होता है। तो शाइनी का मतलब क्या होता है, थोड़ा चमकीला होता है, ठीक है। ओपेक हो गया जो ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ, क्योंकि मान लो इसके अंदर से ये जो थ्रेड है, मान लो हम कलर इसमें चेंज कर देते हैं, ठीक है, हमने इसका कलर चेंज कर दिया, ये थ्रेड बढ़ के यहाँ तक आया, तो आपको दिख रहा है ना, ये पहचान जाओगे ना आप लोग कलर में आया तो, क्योंकि ये अलग कलर का है, समझ गया, तो ये रीडिंग लेना आसान हो जाएगा ना। लेकिन अगर ये बे कलर का होता, बिना कलर होता, ओपेक नहीं होता, तो हम आर पार देख लेते, तो इसका रीडिंग नहीं ले पाते ना अच्छे से। तो इसलिए ये ओपेक नेचर होना इसकी क्वालिटी को बढ़ाता है, यानी कि हम लोगों को रीडिंग लेने में आसान हो जाता है। क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। ओपेक और शाइनी का मतलब समझ में आया आपको? ओपेक का मतलब हुआ कि ट्रांसपेरेंट ना होना, और शाइनी मतलब क्या हो गया, जो चमकीला होता है, जिससे हमको देखने में आसानी होती है कि ये थ्रेड कितना लंबा गया, जो रीडिंग है वो कहाँ तक पहुंचा, 100 डिग्री पे है कि 100 से ऊपर है कि 100 से कम है। समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। तो चलिए अब मैं और आगे बताता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ इसका कलर पहले चेंज कर दूँ। हमारा ट्यूब का कलर चेंज हो गया है, तो इसका कलर पहले तो मैंने चेंज कर लिया। और चलिए अब देखिए और कुछ चीज जानो। एक होता है गर्म होने पे, जब कभी भी कोई लिक्विड को आप गर्म करोगे तो अलग अलग एक्सपेंशन होगा। आपको पता है कि मर्क्यूरी को अगर आपने यूं रखा है, ये मर्क्यूरी है, गर्म होगा ना तो एकदम इक्वल एक्सपेंशन होगा। जैसे 1 डिग्री बढ़ा तो इतना बढ़ा, 2 डिग्री बढ़ा तो और इतना बढ़ा, 3 डिग्री बढ़ा तो और इतना बढ़ा, 4 डिग्री बढ़ा तो और इतना बढ़ा। मतलब हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होगा। क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सपेंशन। समझ गए? यूनिफॉर्म एक्सपेंशन। तो ये जो हमारा यूनिफॉर्म एक्सपेंशन है, ये बताता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ये थोड़ा 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 इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर मैं बात करूं अल्कोहल के बारे में, तो अल्कोहल आपने नाम सुना है? यस सर। तो अल्कोहल में क्या होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा ना तो देखो इतना बढ़ा, 2 डिग्री बढ़ेगा तो इतना बढ़ेगा, 3 डिग्री बढ़ा तो इतना बढ़ा, 4 डिग्री में इतना बढ़ गया। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म। तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो कभी भी अगर मैं अल्कोहल को थर्मोमेट्रिक लिक्विड लेता तो बताओ बच्चों अच्छा होता? नहीं ना, क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या है, वो डिफरेंट चल रहा है। नहीं, तो डिफरेंट टेम्परेचर पे ये जो है डिफरेंट एक्सपेंशन हो रहा है, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं मर्क्यूरी को, क्योंकि इसमें हमें यूनिफॉर्म एक्सपेंशन एक्सक्यूज मी सर। बोलिए बेटा। सर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पर कैसे सोचेंगे? फिर से मैं बता दूं, यूनिफॉर्म मतलब हो गया बराबर का डिस्टेंस। जैसे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो यहाँ से यहाँ बढ़ गया, 2 डिग्री बढ़ा तो यहाँ से यहाँ बढ़ गया। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है उतना ही ये जो लाइन है वो बड़ा होता जा रहा है। क्या समझी? तो हम कहेंगे इसको यूनिफॉर्म। क्या समझी? लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या हुआ कि कभी थोड़ा बढ़ रहा है और कभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब कि थर्मोमीटर में अगर यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो बताओ गड़बड़ लगेगा ना, ये बनाना मुश्किल पड़ जाएगा ना। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। आइडिया समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना।
तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई मर्क्यूरी इज टेकन एज थर्मोमेट्रिक लिक्विड। इसके पीछे क्या कारण था, कोई बताओ मुझे, क्या क्या कारण था कि आपने मर्क्यूरी को थर्मोमेट्रिक लिक्विड लिया। सबसे पहला कारण था कि भाई ये लिक्विड स्टेट में मौजूद है। और एक और बात बताऊं, एक बहुत बड़ी बात बताऊं, मर्क्यूरी का जो बॉइलिंग पॉइंट है और जो फ्रीजिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना, वो बहुत बड़ा है। मतलब ये ठंडा होता है -159 या 49, मतलब बहुत छोटे पे ठंडा होता है, जो हम लोग रूम टेम्परेचर में इतना ठंडा तो हो ही नहीं सकता, क्या समझे। और बॉयल भी जो होता है ना, वो भी बहुत बड़े रेंज ऑफ टेम्परेचर में आता है, समझ गया ना। मर्क्यूरी का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ये बहुत बड़े वेरिएशंस का होता है, इसलिए हम लोग जो है इसको यूज करते हैं। Hg बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम लोग देखते हैं कि वो बॉयल करेगा 356 डिग्री सेल्सियस पे। ये जो है 357 डिग्री, ऑलमोस्ट 357 डिग्री सेल्सियस पे ये करेगा बॉयल। और इसका लिक्विडिफिकेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, वेट, इसका बॉइलिंग, -38। इसका, हाँ बोलिए, क्या मेल्टिंग पॉइंट है 234 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट है लगभग 300 एंड यहाँ पे 600 कुछ और ज़्यादा 356.7, यानी कि वही लगभग 357 डिग्री सेल्सियस। और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कितना है, बहुत -38.83 डिग्री -38 सेल्सियस। पॉइंट, मतलब मान लो, समझ लो -38 डिग्री। तो बताओ कि इतना शरीर कभी भी नेगेटिव में टेम्परेचर जाएगा नहीं। तो ये भी एक वजह है कि हम मर्क्यूरी को थर्मोमेट्रिक लिक्विड लेते हैं। क्लियर है बच्चों। अब चलिए हम लोगों को थर्मामीटर बनाना सीखना है। पहले आपको पता चल जाना चाहिए व्हाई डू वी टेक मर्क्यूरी एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड। नंबर 1, लिक्विड स्टेट में होता है। नंबर 2, इट शोज यूनिफॉर्म एक्सपेंशन एंड विजिबल एक्सपेंशन, मतलब यूनिफॉर्म भी होता है और विजिबल भी होता है, मतलब एक्सपैंड हुआ तो दिख गया। तीसरा, इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत, बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट बहुत बड़ा और बहुत कम होता है, जिससे कि हम बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ओपेक नेचर का होता है और साइनी होता है, जिससे रीडिंग लेने में आसानी होती है। तो बच्चों यहां तक क्लियर है, तो आगे बढ़ें। यस सर। क्योंकि सभी को ऐसा लग रहा होगा कि सर थर्मोमीटर बनाना सिखाएंगे तो कैसे। तो चलिए हम लोग फिर से आते हैं, थर्मोमीटर के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये एक कंटेनर लीजिए और इसमें रख दीजिए आइस क्यूब। क्या रख दिया आपने, आइस क्यूब रखा है, आइस रखा है, ठीक है। तो दूसरा एक और आपने कंटेनर लिया है, उसके अंदर भी आपने आइस ही रखा है। देखिए बहुत सिंपल है, ये जो आप बना रहे हैं ना वो बहुत ही सिंपल है, तो आप लोग आराम से बना लोगे। संभव राज, क्लास 8, हु इज दिस। चलिए यहां देखिए, तो आपके पास क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ये हमने रख दिया है आइस। कंटेनर बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, पर आइस रखने का वजह क्या है
कि आइस का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है आइस का टेम्परेचर? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमने क्या करना है, देखिए यहां पे हमने क्या करा, एक ट्यूब ले लिया, इस ट्यूब में इस मार्क तक हमने क्या किया, मर्क्यूरी भर दिया। ठीक है, मर्क्यूरी का कलर चेंज कर दे रहे हैं हम लोग, ये हमने मर्क्यूरी भर दिया यहां तक। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो एक जैसे ट्यूब, एक जैसे साइज के, और उसमें उतना हमें भरना था मर्क्यूरी। तो ये हमने उतना मर्क्यूरी भर दिया, एकदम इक्वल भरना था। तो इसलिए हमने इस बात का ध्यान रखा कि हमने जो है इक्वल मर्क्यूरी भरा है। क्लियर है बच्चों यहां तक? यस सर। चलिए, यस सर। अब जहां तक मर्क्यूरी है, कुछ देर बाद हम देखेंगे कि आइस में रखा हुआ है तो ये मर्क्यूरी अपने आप यहां तक आके दोनों एक लेवल में आ गया। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस, और हम यहां पे क्या लिखेंगे, 32 फ़ारेनहाइट। बच्चों याद रखो, आइस का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमने यहाँ आइस रखा था तो यहाँ पे हमने 0 डिग्री सेल्सियस लिखा, लेकिन फ़ारेनहाइट में हमें क्या लिखना है, 32 फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्लियर है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नो सर। अच्छा, ये मैं पूछना चाहूंगा डियाना से। डियाना तुम क्या करना, अभी हम लोग कर क्या रहे हैं डियाना, बताओ तो मुझे। बोलिए बेटा, हम लोग एक्चुअली काम क्या कर रहे हैं, मतलब ये पता चले तो, क्योंकि ऐसा ना हो कि हो जाए काम पता चला ही नहीं कि क्या कर रहे थे। बोलिए पलक, क्या कर रहे हैं बेटा? सर ये लेफ्ट साइड में जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो मर्क्यूरी का है कि आइस का? देखिए आइस तो नीचे है, उसका टेम्परेचर 0 है, तो जब हम बहुत देर तक इस ट्यूब को इस आइस के अंदर रखे हैं तो ये ट्यूब और ट्यूब के साथ जो भी चीज है इसके साथ, उन सब का टेम्परेचर क्या हो गया, आइस के बराबर, यानी 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? यस सर। मतलब आप फ्रिज में कोई सामान रखते हो तो फ्रिज के अंदर वो सामान का टेम्परेचर घटता जाता है ना धीरे धीरे, तो वैसे ही ये जो दोनों ट्यूब था जिसके अंदर मर्क्यूरी का टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो, पर ये जो मर्क्यूरी है वो मर्क्यूरी का टेम्परेचर अब कितना हो गया है, 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है यहां तक? यस सर। और 0 डिग्री सेल्सियस, अच्छा ये मैं अभी पूछ रहा हूँ, संभवी मैं क्या कर रहा हूँ बताओ। सर फ़ारेनहाइट और फिर सेल्सियस को पर नीचे वाला फ़ारेनहाइट सेल्सियस को मैं देख रहे थे कौन फ़ारेनहाइट क्या होता है। जानू तुम बताओ क्या कर रहे हैं हम लोग? हम लोग थर्मोमीटर बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? थर्मोमीटर बना रहे हैं। और थर्मोमीटर बनाने के क्रम में हम लोग बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं कि हमने थर्मोमीटर बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए और किस तरह से बनाएंगे। तो इसलिए हमने कंटेनर भी लिया, आइस भी लिया, ये ट्यूब भी हमने बाहर से खरीदा, हमने मर्क्यूरी के भी लिक्विड बाहर से खरीदे, हमने दोनों ट्यूब इक्वल हाइट का लिया, इक्वल साइज का लिया, और दोनों में इक्वल मर्क्यूरी लिक्विड हमने डाला। मर्क्यूरी क्यों डाला? क्योंकि पता है कि मर्क्यूरी एक ऐसा लिक्विड है जो हीट होने पे एक्सपैंड करता है, यूनिफॉर्मली ओपेक होता है, शाइनी होता है, इसका टेम्परेचर। सर हाँ बोलो। सर आपका ऑडियो ब्रेक होके आ रहा है। तो तुम्हारे नेट में दिक्कत हो सकता है क्या? सर थर्मामीटर को झाड़ते हैं तो उसका टेम्परेचर लो क्यों हो जाता है? अभी मैंने बताया कहाँ है, अभी तुम क्यों झाड़ने के पीछे, अभी थर्मोमीटर बना नहीं है और तुम झाड़ना शुरू कर दी रिया। मतलब तुम फोड़ने के चक्कर में पड़ जाओगे, थर्मोमीटर कितना फोड़ी हो? ज्यादा नहीं, 5-6। हाँ तो यही ना दिक्कत है, अगर आप थर्मोमीटर जो है वो फोड़ी हो तब तो दिक्कत है। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन सही समय पे ज्वाइन किया है आकाश। चलिए आकाश, तो अब हम देखते हैं कि ये जो सर प्रिंस थर्मोमीटर है, सॉरी असल में नाम जो पापा वाला नाम से आप आते हो ना बेटा, इस वजह से। देखिए यहाँ तो थर्मोमीटर बनाना सीख रहे हैं,
समझे प्रिंस? यहाँ देखिए, यस तो सर। तो हमने क्या किया कि ये जो ट्यूब है और ये जो ट्यूब है, दोनों ट्यूब सेम साइज का लिया, दोनों के अंदर हमने मर्क्यूरी लिक्विड डाला, यानी Hg हमने डाला, ठीक है। और ये जो कंटेनर है उसके अंदर ये जो है वो सब आइस है। आइस हमने इसलिए डाला कि धीरे धीरे इसके अंदर का मर्क्यूरी या पूरा का पूरा बॉडी वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए। और जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया तो हमने ये मार्क किया दोनों में, पर एक को हमने क्या लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस और दूसरे में क्या लिखा है 32 32 फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कोई अगर बच्चा मुझसे ये पूछे कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट, क्या बोलोगे? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बिल्कुल सही। तो ये तो आपको एक रिलेशन मिल गया। उसके बाद ये पूछेगा कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या बात है, सुपर्ब सुपर्ब। अच्छा, इसके पहले भी हम लोगों ने कुछ कुछ किया था, तो हल्का सा हम ऊपर देख ले रहे हैं तो थोड़ा सा पता चल जाए कि अभी हमने सेल्सियस और केल्विन को भी हमने चेंज करना सीखा था कि सेल्सियस में हम लोग 273 ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, केल्विन हो जाता है। चलिए आगे भी दिखा दूंगा मैं। अब देखिए क्या करना है, अब इसके नीचे जो है वो लगा दिया हमने स्प्रिट लैंप। स्प्रिट लैंप कभी देखा है आपने? स्प्रिट लैंप लगा दिया है, ये आग सर लगा वो दिया कैसा हमने। होता है? बता रहा हूँ, वेट वेट वेट, मैं बता रहा हूँ। एक कोई बच्चा है जो आना चाहता है तो पहले उसको एंट्री दे दूं मैं। बहुत सही आया है युवराज, युवराज इज ऑन 10C। युवराज ये दूसरा युवराज है। चलो चलो कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ आते हैं हम। तो यहाँ देखिए ध्यान से, स्प्रिट लैंप जो होता है वो लेबोरेटरी में दिखता है आपको। ये गोल्ड कंटेनर में इसके अंदर स्प्रिट होता है और ये बर्नर की तरह जलता है। मतलब सिंपल सा चीज है, चाहे गैस लगा दो, चाहे स्प्रिट लैंप लगा दो, चाहे कुछ भी लगा दो, समझ गए? तो ये जब कुछ भी आप लगा दोगे ना तो क्या होगा, ये आइस क्या होने लगेगा, धीरे धीरे पिघलने मेल्ट होने लगेगा। लगेगा। और मेल्ट हो पिघलने के बाद क्या बनेगा, वो धीरे धीरे वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। समझ गए? वो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट कर एक्सक्यूज मी जाएगा। सर। हाँ बोलिए। सर आज एफएक्यू या फिर पापा क्लास लेना है? आज एसएसटी का कल पापा ले लेंगे क्लास, समझ गए? कल के लिए मैं बोल दूंगा, हाँ आज नहीं। अब सर देखिए, पापा कहते कि एक शेड्यूल बना के सर भेज दीजिएगा, ठीक है बता ठीक है ठीक दीजिए। है, ठीक ठीक ठीक, सही बात है, नहीं तो दिक्कत हो तो रही है। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ देखिए। तो ये जो हमारा स्प्रिट लैंप है ना, ये क्या करता है, धीरे धीरे इस आइस को मेल्ट करता है। और मेल्ट करने के बाद क्या होता है, टेम्परेचर इस आइस का चेंज होता है। धीरे धीरे आइस क्या हो जाता है बच्चों, वाटर में कन्वर्ट होता है। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोग को? यस सर। यस यस सर। सर। तो ये लिक्विड में चेंज होता है, कन्वर्ट होता है। और एक बात बताओ, क्या केवल आइस पानी में कन्वर्ट होता है और ये मर्क्यूरी गर्म होने के बाद धीरे धीरे ऊपर नहीं बढ़ता है क्या? बोलो। बढ़ता है सर। बढ़ता है ना। तो ये मर्क्यूरी धीरे 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 ऊपर बढ़ता जा रहा है, ऊपर बढ़ता जा रहा है। और यहाँ का मर्क्यूरी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मेल्ट होगा तो बढ़ेगा, नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमने फ़ारेनहाइट लिख रखा है, तो यहाँ पे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा सर। अरे यहाँ, लेकिन हमने यहाँ पे जो सेल्सियस लिखा था, पर यहाँ हमने क्या लिखा है 32 फ़ारेनहाइट, दिया ना। यहाँ पे बढ़ेगा क्या? यस सर। पलक बोल रही है, डियाना नहीं बोल रही है। सर बोले तो बोलिए। चलिए ये भी बढ़ेगा, आपके लिख देने से थोड़े नहीं बढ़ेगा, जो गर्म होगा तो बढ़ना ही बढ़ना है। अब देखिए, जब ये पानी बॉयल होने लगेगा तो क्या होगा, बॉइलिंग वाटर टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर क्या होता है? 100 डिग्री। 100 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर जो होता है बॉइलिंग वाटर का वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस।
तो अब क्या लिखना है, ये तो 0 लिख रखा था हमने, अब इसको क्या लिखना है 100 डिग्री सेल्सियस, और इसको क्या लिखना है 212 फ़ारेनहाइट। मैं बता क्या रहा हूं, तुम लोग एक बार फिर से मुझे बताओ कि मैं ये कुछ कर रहा हूं वो क्या है और क्या कर क्या रहा हूं, प्लीज आंसर मी। सर थर्मोमीटर बनाना बता रहे हैं। बिल्कुल, कि आप थर्मोमीटर बना सकते हो, खुद से बना सकते हो, और वो थर्मोमीटर बनाने के लिए हमने दो इक्वल ट्यूब लिया था, मर्क्यूरी लिया था, हमने आइस बॉक्स के अंदर बहुत देर तक रखा, दोनों को इक्वल मार्क किया, 0 डिग्री एक पे मार्क किया, एक पे 32 मार्क किया। जब आइस में बहुत देर रखने के बाद मर्क्यूरी जहाँ सेट हो गया था वहाँ तो मार्क किया। अब धीरे धीरे हमने इस कंटेनर को गर्म किया, गर्म करने के बाद जब ये वाटर बॉयल होने लगा तब ये वाटर का लेवल आ गया, यहाँ मर्क्यूरी का थ्रेड यहाँ तक आ गया, समझ गए, और इसको हमने सेल्सियस में 100 लिखा और फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट लिखा। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डैश फ़ारेनहाइट, क्या लिखोगे 212 फ़ारेनहाइट। 212 फ़ारेनहाइट। बिल्कुल सही। अब आपका थर्मीटर बन करके तैयार हो गया। आपको बस क्या करना है, यहाँ पे 0 से 100 के बीच में 99 100 ग्रेजुएशन करना है, ये छोटे छोटे इक्वल इंटरवल पे कट कर दो, मार्किंग कर दो, समझ गए। ये जो आप मार्क करोगे वो क्या हो जाएगा आपका 1 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री, और यहाँ पे कितना मार्क करना पड़ेगा 180, यहाँ पे कितना पड़ेगा मार्क 32 से 212 तक 180 डिवीजन, यहाँ पे कितना करना पड़ेगा 180 डिवीजन, और ये हो गया आपका थर्मोमीटर बन गया। आपने इससे मर्क्यूरी निकाला तो है नहीं, आपने बस मार्किंग किया है, और अब ये दोनों स्केल हो गया, एक हो गया आपका सेल्सियस स्केल और एक हो गया आपका फ़ारेनहाइट स्केल, समझ गए। लेकिन अब रिया के क्वेश्चन का भी मैं आंसर दूंगा कि कैसे वो कम हो जाता है या कैसे वो बढ़ जाता है, हम लोग उसके बारे में भी बात जरूर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन बेस्ड बात करूं तो क्या क्लियर है प्रिंस, समझ में आया आपको? यस सर, थर्मोमीटर आ गया सर। थर्मोमीटर बनाना आ गया। यस सर। थर्मोमीटर में आपने देखा कि किस तरह से हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 180 डिवीजन किए। यस अच्छा, सर। अब मुझसे एक बात सर। पूछ सकते हो, हाँ बोलिए जानू। सर वो SM9 में एक मैसेज आया, सर प्लीज अलाउ मी। अलाउ तो अलाउ कर दिए, किसको अलाउ करना है, मैसेज ही आ गया तो वो तो अलाउ होगा ही ना बचवा। क्या अलाउ क्या करना गया है? सर एंट्री सर। तो एंट्री किसको करेंगे अलाउ, जो मैसेज आया है जिस बच्चे का, वो बच्चा कौन है, आर्यन। अच्छा 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 अच्छा, रुक जाओ, आर्यन को तो हमको डालना ही है ना, तो आर्यन को एडमिट कर दिए हम, बहुत टाइम लगा लिया ये। चलिए, एक ही बच्चा जो है नाम चेंज कर करके आ रहा है, पहले संभव के नाम से आया, फिर अभी युवराज के नाम से आया। चलो, तो हमने जो अभी देखा है ये बिल्कुल क्लास 9 ICSE बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं इस चीज को, समझ गए, और वो बच्चा आज बहुत ज्यादा सुस्ती में रह गया। चलो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या सीख लिया है, थर्मोमीटर बनाना। अब हम बात करेंगे अलग अलग स्केल से, जो हमने ये थर्मोमीटर बनाया है इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, इसका एक बार रिकैप भी लेंगे। तो चलिए हम आगे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बताओ, सेल्सियस वाले में तुमने कितना डिवीजन किया था? 100 और फ़ारेनहाइट वाले में कितना डिवीजन किया था? 180। अच्छा, फ़ारेनहाइट को किस नंबर से स्टार्ट किया था? 32। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को हम कहेंगे कि आपका ये जनरल फॉर्मूला है जिसमें आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आ गया? फॉर्मूला हमने बना लिया खुद से। बताओ, ये सारे नंबर जाने पहचाने लग रहे हैं जिसका अभी हमने उपयोग किया है ऊपर में? यस सर। ना हमने केवल थर्मोमीटर बनाना सीखा, बल्कि हमने उसके फॉर्मूला को भी सीख लिया, और अब ये फॉर्मूला हमें जीवन भर याद रहेगा। डियाना, पलक,
पता चल रहा है हमने क्या किया है? यस सर। सेल्सियस वाले स्केल में कितना डिवीजन किया था? 100 डिवीजन, क्योंकि ये तो 0 से शुरू हुआ था क्या? लेकिन फ़ारेनहाइट वाले में तो 0 से नहीं शुरू हुआ था ना बेटा, 32 से शुरू हुआ था। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे -32 किया और उसके बाद नीचे 160 किया। तो दिस इज कॉल्ड जनरल रिलेशन। ये जो हो गया तुम्हारा वो हो गया जनरल रिलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। अब आप बोलोगे कि सर हमें सेल्सियस का बताइए कि सेल्सियस का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये बताओ, इस 100 को ये यहाँ डिवाइड है, जब वो उधर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे हो जाएगा। अच्छा, 20 के टेबल में 100 भी कटेगा और 20 के टेबल में 150 भी कटेगा तो क्या आ जाएगा? 5/9 इंटू F माइनस 32। 32। तो ये फॉर्मूला हो गया व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। जब आपको मैं फ़ारेनहाइट दूंगा तो आप सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे इस फॉर्मूला से। क्लियर है बच्चों यहां तक? यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट निकालने का फॉर्मूला करेंगे। तो 180 को उधर भेजेंगे, तो यहां हो गया F माइनस 32 और इधर जो है C को मल्टीप्लाई किया हम 180/100 से। तो 20 से किए तो ये हो गया 9, नीचे हो गया 5, यानी 9C/5। और ये जो -32 है वो उधर जाएगा तो क्या होगा? +32। तो आप समझ लो कि फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला बनने वाला है वो क्या बनेगा? 9C मतलब डिग्री सेल्सियस बाई 5। समझ में आया? यस सर। अब एक क्वेश्चन बना लेते हैं हम। जब तक क्वेश्चन ही बनेगा तब तक तो फायदा ही नहीं होगा। तो हम लोग यहां से ऊपर रखते हैं और हम कहते हैं यहाँ पे चेंज करना है हमें, चेंज 41 फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। तो क्या करना होगा हमें? 5/9 फ़ारेनहाइट का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों? 41। तो यहां लिखेंगे क्या हम? 41 41 माइनस 32। 32 बताओ 41 माइनस 32 क्या होगा? आंसर क्या आएगा? 5 डिग्री सेल्सियस आएगा। यस सर। यस सर। अब दूसरे क्वेश्चन में हमें फ़ारेनहाइट निकालना है 5 डिग्री सेल्सियस का। 41। ऐसे थोड़े निकालना है, हम लोग को सॉल्व करके निकालना है। तो 9 इंटू 5 बाय 5 प्लस 32, यही होगा ना? 32। यस सर। 5 कटेगा और 9 और 32 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 41 फ़ारेनहाइट। क्लियर है? बोलिए। यस सर। यस सर। डियाना आपने लिखा है इस बात को? यस सर। डियाना आपने जो क्वेश्चन पूछा है मैंने तो उस पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दिया, क्योंकि आपके क्वेश्चन बहुत आसान थे। आपके क्वेश्चन थे केवल कुछ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना, लेकिन मैंने आपको यहाँ जो बताया है वो ये बताया है कि सबसे पहले आर्यन आप लाइन पे हो बेटा? यस सर। तो मैंने बताया सबसे पहले कि टेम्परेचर का डेफिनेशन होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर को हम 3 स्केल में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, जिसमें केल्विन स्केल ऐसा यूनिट है, मतलब पूरे विश्व में हम केल्विन टेम्परेचर का यूज़ कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने में फॉर्मूला थोड़ा टेढ़ा होता है, लेकिन
केल्विन और सेल्सियस को कन्वर्ट करना आसान है। इसमें डायरेक्ट डिग्री सेल्सियस को 273 से ऐड कर दो तो आंसर आपका केल्विन में आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया? और यस सर। और -273 केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 केल्विन, और इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट जीरो। उसके बाद मैं आप लोगों को चाहा कि बताऊं थोड़ा स्केल बनाना, तो मैंने स्केल बनाने के लिए आपको थर्मोमीटर बनाने के लिए बताया कि थर्मोमीटर में हम मर्क्यूरी को ही लिक्विड क्यों लेते हैं, हम लोग और कोई लिक्विड क्यों नहीं लेते हैं। तो हम देखते हैं कि मर्क्यूरी जो है ना वो रूम टेम्परेचर पे एक तो लिक्विड स्टेट में होता है, दूसरा गर्म होने पे वो एक्सपैंड करता है और वो एक्सपैंड यूनिफॉर्मली करता है, मतलब हर एक डिग्री पे थोड़ा थोड़ा बराबर बढ़ेगा। जबकि और किसी चीज में हमने देखा, अल्कोहल में मैंने देखा कि कभी इतना छोटा बढ़ेगा और कभी इतना बड़ा बढ़ेगा, कभी इतना बढ़ेगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होता है, लेकिन मर्क्यूरी क्या करता है? यूनिफॉर्म एक्सपेंड करता है। मर्क्यूरी जो होता है वो ओपेक होता है, मतलब रीडिंग लेने में आसान होगा और चमकीला भी होता है, तो थर्मोमीटर में वो चमक करके हम उसको रीड कर पाते हैं कि ये कितना बढ़ा या कितना घटा। क्या समझे? अब देखो, अब मर्क्यूरी को हमने लिया है, लेकिन मर्क्यूरी का जो मैक्सिमम बॉइलिंग टेम्परेचर है वह 356.7 356.7 डिग्री सेल्सियस। तो तुम बताओ हमारे शरीर का टेम्परेचर कभी भी इतना बढ़ पाएगा? बोलो बच्चों। 100 डिग्री सेल्सियस में तो शरीर जल जाएगा, पानी बॉयल होने लगता है। तो इसलिए इसका टेम्परेचर का रेंज भी बहुत ज्यादा है। हमारा शरीर कभी भी 0 डिग्री हो पाएगा नहीं ना, ये -38 है, ठंडा कर दो तो इतने के बीच में वो लिक्विड में रहता है, मतलब मर्क्यूरी खराब नहीं होने वाला। चाहे उसको तुम फ्रीज में रख दो, चाहे उसको तुम कहीं भी गर्म पानी के अंदर डाल दो, मर्क्यूरी आराम से उसमें रहेगा, क्योंकि उसका रेंज बहुत ज्यादा है। यह है फ्रीजिंग पॉइंट, यह है बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया? यस सर। मर्क्यूरी के बाद में बता ही रहा था तो ये भी बताया मैंने कि पानी बहुत हल्का होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ग्राम, लोहा 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम के लगभग, लेकिन मर्क्यूरी 1 सेंटीमीटर कितना ग्राम? 13.6, मतलब बहुत भारी होता है। कभी हाथ पे उठा के देखना थर्मोमेट्रिक लिक्विड को, बहुत भारी लगेगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? यस सर। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने थर्मोमीटर बनाने की ठान ली। हमने 2 ट्यूब खरीदा बाहर, एक जैसे साइज का। हमने कुछ मर्क्यूरी लिक्विड लिया, हमने एक कंटेनर में आइस रखा, और हमें पता है कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और उसी आइस के अंदर हमने इक्वल मर्क्यूरी डाल के ट्यूब में उसको खड़ा कर दिया। बहुत देर के बाद हमने देखा कि दोनों आइस एक जगह सेटल डाउन है, मतलब कह सकते हैं कि सब आइस और कंटेनर 0 डिग्री पे है। तो हम लोग उसको मार्किंग कर दिए, एक को 0 डिग्री सेल्सियस का मार्किंग और एक को 32 फ़ारेनहाइट का मार्किंग। क्लियर है? यस सर। अब हमने क्या किया, जब ये 0 डिग्री और 32 डिग्री जो आपस में बराबर होता है मार्क कर दिए, फिर हमने नीचे से लैंप लगा दिया, स्पिरिट लैंप जो लेबोरेटरी में होता है, नहीं तो गैस पे चढ़ा दो दोनों को। काम क्या करना है? बस बॉयल करना है। तो ये जब बॉयल होगा पानी, तो ये मर्क्यूरी और ट्यूब भी तो गर्म होगा ना, तो बॉयल होने के बाद ये थर्मोमेट्रिक लिक्विड जो मर्क्यूरी है वो एक हाइट तक पहुंच जाएगा। वो क्या होगा? एक एकदम टॉप तक पहुंच जाएगा। और जानते हो ये जब ये टॉप तक पहुंचेगा तो दोनों बराबर पहुंचेगा कि अलग अलग पहुंचेगा? सर बराबर पहुंचेगा। क्योंकि बॉइलिंग टेम्परेचर पानी का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये 100 डिग्री पे आ जाएगा। फिर हम इसको 100 डिग्री पे मार्क लगा देंगे और इसको हम 212 फ़ारेनहाइट कहेंगे। तो मतलब आपको एक नया रिलेशन मिलता है कि 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 212 फ़ारेनहाइट। क्लियर है? यस सर। अब देखिए हमने इससे फॉर्मूला बनाया है, थर्मोमीटर तो बन गया।
कि हमने सेल्सियस वाले को 100 डिवीजन किए थे। यहाँ पे जो हमने नंबर लगाया 100, तो 0 से 100 के बीच में जो डिवीजन है वो कितना है? 100 डिवीजन है। और 212 से 30 के बीच में कितना डिवीजन है? 180 डिवीजन है। 180। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि सेल्सियस के डिवीजन में 100 कर दिया और फ़ारेनहाइट के डिवीजन में 180 किया। और सेल्सियस कहाँ से शुरू हुआ था? 0 से। और फ़ारेनहाइट कहाँ से शुरू हुआ था? 32 से। तो 0 लिखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो हमने 0 नहीं लिखा यहाँ पे, बस सी लिख के छोड़ दिया है। ठीक है बच्चों? और Yes, sir. उसके बाद हमने ये फॉर्मूला बनाया, सी को अकेले लिखा तो सी बराबर इतना वैल्यू आ गया, एफ को अगर अकेला लिखते तो इतना आ जाता। तो अब आपको करना क्या है, जैसे कि मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है प्रिंस